अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? सब भाई का ठीक ठाक है सब? आ जाएं जी, आ जाएं। लेक्चर नंबर 1 की तरफ चलते हैं। डी एक्स वाई बेस्ड एनालिसिस। डी एक्स वाई को आप देखते हुए आप ट्रेड में इंटर कैसे हो सकते हो, और डी एक्स वाई को जो लेकर आपको जो सेशन के अंदर जो आपकी डाउट रहती थी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगर अल्लाह ने चाहा कि इस वीडियो में आपकी डाउट भी क्लियर हो जाए। ठीक है। और डी एक्स वाई को देखना कैसे, किस तरीके से देखना है सेशन में, वो भी तरीके इंशाल्लाह बताऊंगा। और आज आपको बताऊंगा ये जो मेरी ट्रेड थी, ठीक है, इसके पीछे की क्या लॉजिक थी। और ये भाई ये रियल ट्रेड नहीं है, ये डेमो ट्रेड है, क्योंकि हमें और हमारे मुर्शिद को तो ट्रेड आता ही नहीं है ना। ये आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस वालों को आता है। अच्छा, ये ट्रेडर अब्दुल्ला मसूद के स्टूडेंट है, मुर्शिद मुर्शिद कर रहा है। हाँ भाई, मैं ट्रेडर अब्दुल्ला मसूद के स्टूडेंट हूँ। ठीक है, क्योंकि अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ा जो रोल है वो ट्रेडर अब्दुल्ला मसूद का है, और उसके बाद माइकल जो अडलिस्टन का है। ठीक है। और ये जो अभी नए नए मुर्गे आएंगे ना, ये कहेंगे कि ट्रेडर अब्दुल्ला मसूद की छठी कॉपी आ गया मार्केट में, छीक भी मार रहा है तो अब्दुल्ला की तरह, ये ट्रेड भी दिखा रहा है अब्दुल्ला की तरह। ये जो ये इतना बड़ा जो मूव पकड़ा हुआ था, ये क्या बोलूँ, बस मैं अपना मुंह नहीं ख़राब करना चाहता। ये अपने ये मैं कहाँ से इंटर हुआ था ट्रेड में, मैं कहाँ पे इंटर हुआ था? ये मैं यहाँ पे इंटर हुआ था टू द टिक, ये पूरे मूव में मैं शामिल था। ये तो लगता है कि अपना मार्केट टैक्टिक है इसका, ये भी कुछ आके अपना जो है टीजीएस लॉन्च करने वाला है। तो कोई मैं टीजीएस वगैरह लॉन्च नहीं करने वाला, मुर्शिद का टीजीएस ही काफ़ी है, क्योंकि इंट्रोड्यूस पाकिस्तान में करवाने वाला टीजीएस एसएमसी कॉन्सेप्ट को वो ट्रेडर अब्दुल्ला मसूद है, और कोई नहीं है। ये जो तुम्हारे बंजन फरोश अभी मुर्शिद से सीख के ये जो बैच 1 बैच 2 से जो निकले हुए हैं, ये जो आके नए नए मुर्शिद को गाली दे रहे होते हैं, इन सबको तो मैं ऐसा लथाड़ूंगा कि ये याद रखेंगे कि कौन था ये ट्रेडर। ये वाकई में ट्रेडर अब्दुल्ला मसूद का स्टूडेंट था। टेंशन ना लें आप, मैं अपने मुर्शिद के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, समझ रहे हो आप? बहरहाल ये मैं ट्रेड का लॉजिक समझाने आया था। मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ, दिल ख़राब हो जाता है यार कि कोई बंदा पाकिस्तान में आके इंट्रोड्यूस करवा रहा है एसएमसी कॉन्सेप्ट को। जो बंदे आईसीटी और एसएमसी को नहीं फ़र्क को नहीं पकड़ पाए, तो ये एसएमसी कॉन्सेप्ट को क्या समझेंगे, जो कि पूरा एक दलदल है। वो बंदा कह रहा होता है ना पॉडकास्ट में बैठ के, कह रहा मुझे तो लगता है ना कि एसएमसी और आईसीटी एक ही चीज़ है, मैंने इंडिकेटर लगाए थे ना तो दोनों एक ही का लेवल आ रहा था। उसे क्या पता कि एसएमसी, फाउंडर ऑफ एसएमसी आईसीटी है, जिसका नाम इनर सर्कल ट्रेडर है। लोग यहाँ पे यही पजल हो जाते हैं कि आईसीटी को कॉन्सेप्ट समझते हैं, ना कि एसएमसी को। भाई एसएमसी का जो फाउंडर है वो है आईसीटी, जिसका नाम है माइकल जो अडलिस्टन। ये आईसीटी को ही जो है ना कॉन्सेप्ट समझ रहे होते हैं। इन्हें क्या पता कि एसएमसी क्या चीज़ है। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जिनकी बाजियां फरार हुई हैं मुर्शिद का लास्ट लेक्चर देख के, जिसका गोल्ड का जो लेक्चर था, जिसमें मुर्शिद ने गोल्ड को जो है क्रैश करवाया था, उनकी बाजियां फरार हुई हैं, वो हमें बताएंगे। बहरहाल ये गलत बात निकल गया लेक्चर नंबर 1 पे। खैर, हम लेक्चर की तरफ चलते हैं, ट्रेड की तरफ चलते हैं कि ये ट्रेड के पीछे की क्या लॉजिक थी। ठीक है। और डी एक्स वाई को देखते हुए हम ट्रेड में कैसे इंटर हो सकते हैं, और अपने टारगेट अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि डी एक्स वाई को देखते हुए अपने टारगेट भी कैसे निकालें। ठीक है, ये सारा चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। क्या पता ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, ठीक है, तो हो सकता है क्योंकि लेंथी हो जाए। अच्छा, आप सबसे ये 10 के जाएं, 10 के सब्सक्राइबर करवाएं जल्दी से जल्दी, ताकि हम अपना जो है अपना जो है हम लोग ट्रेडिंग कह दूं वही कहेंगे ना कि आ गया मार्केट में नया मंजर फरोश। खैर है, बहरहाल आप लोग 10 के जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर करवाएं, फिर हम अपना जो है अपना क्या कहते हैं यार, मेरे दिमाग से निकल गया ये मुर्शिद की बात बोल के, हम अपना क्या बोलते हैं, मेंटोरशिप। सॉरी मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या याद आ रहा है अभी। ठीक है। अच्छा, मेंटोरशिप अपनी इंशाल्लाह हम लोग लॉन्च करेंगे, और आप लोग कहेंगे तो इसके बाद हम और भी वीडियो बनाएंगे, कमेंट करें इंशाल्लाह। ठीक है। चलते हैं ट्रेड की लॉजिक के पीछे। सही है। सबसे पहले देखें मार्केट किस चीज़ के पीछे भागती है, मार्केट की भूख कहाँ मिटती है। देखिए, मार्केट सबसे पहले लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसी के पीछे भागती है। सज्जाद भाई, ये तो हमें पता था, ये तो हमने मुर्शिद का बार बार सुना है। या आप आके कोई नया बात तो नहीं बता रहे? बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, गौर से सुनो। ये ट्रेड के पीछे की लॉजिक क्या थी, गौर से सुनो। हमारे पास यहाँ पे नॉनसेंस
सपोर्ट रेजिस्टेंस वालों की रेजिस्टेंस बनी हुई थी, ये चेक करें आप कितनी बड़ी इनकी रेजिस्टेंस थी। ठीक है, इनिशियली हम 9:30 से पहले मार्केट में कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि ओपनिंग बेल के बाद ही कुछ ना कुछ मूव देखने को मिलता है हमारे यूएस की स्टॉक मार्केट में। ठीक है, ओपनिंग बेल के बाद ही मिलता है। अब आप चेक करें, सबसे पहले तो मार्केट ने यहाँ पे एक नॉनसेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस वालों की यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाती है मार्केट। ये चेक करें, ये चेक करें, ये जो ये जो ये येलो लाइन आ रहा है, ये इनकी रेजिस्टेंस है। चेक करें, ये चेक करें आप, इनकी ये रेजिस्टेंस है। मार्केट सबसे पहले 9:30 के बाद एक फेक मूव शो करती है, जिसमें मार्केट सबको ऐसे दिखलाती है कि मैं अब ऊपर जा रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मार्केट कहाँ जाती है, एक आप लोग डायमंड नोट करके रख लें। मार्केट की जहाँ पे लिक्विडिटी होगी, उसके बाद जो हमारे पास इनएफिशिएंसी बन रहा होगा, वो मार्केट बहुत हाई इम्पैक्ट होता है उसका। ठीक है, मार्केट या तो वहाँ से रिवर्सल भी दे सकती है, या तो मार्केट उसको चीरते हुए ऊपर भी जा सकती है, लेकिन आपका इस पे नज़र। अच्छा, अब देखें आप, इनका जो ये नॉन सेंस वालों का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर हमारे पास क्या था, हमारे पास डेली का एफवीजी था। आप लोग देखा करें, ये देखिएगा मार्केट में इंशाल्लाह आपकी अगर एक्सपीरियंस होगी तो जैसे ही हमारे पास लिक्विडिटी होता है, उसके बाद जो हमारे पास इनएफिशिएंसी आता है, ठीक है, चाहे वो डेली का हो या फुल एज का हो, ठीक है, कोशिश किया करें ये 15 मिनट से नीचे का नहीं हो, लिक्विडिटी के नीचे वाला जो इनएफिशिएंसी है या ऊपर वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मार्केट का, जैसे ही हमारे पास रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, हमारे पास क्या थी, डेली की एफवीजी। हमारे पास क्या था, डेली की एफवीजी हमारे पास थी। ठीक है, जैसे ही मार्केट, ये चेक करें आप, 2 मिनट आपको दिखाता हूं मैं, ये चेक करें हमारे पास क्या था, ये डेली के एफवीजी। मार्केट में जैसे ही 9:30 होता है, मार्केट सबको ऐसा शो करवाती है कि अब तो मैं ऊपर ही ऊपर हूं। ठीक है, लेकिन ये मार्केट का फेक मूव था। ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले क्या समझते हैं, रेजिस्टेंस ब्रोकन ट्रेंड सपोर्ट। इनकी सपोर्ट भी फेल हुई है, रेजिस्टेंस भी फेल हुई है। ये आप चेक करें, ये इनकी रेजिस्टेंस फेल हुई है, ये यहाँ पे इनकी सपोर्ट थी। ये जैसे ही वहाँ पर टैप करने आई, ये दोबारा लॉन्ग करके बैठे होंगे। और आपके भाई ने कहाँ से शॉट मारा, यहाँ से मैं शॉट मार दिया था। चेक करें आप लोग, चेक करें फिर आप लोग, ये जो ये कहाँ से मैंने शॉट मारा था, ये कहाँ से मैंने शॉट मारा है, ये देखें आप लोग, सही से देखें, ये चेक करें। जहाँ से ये सपोर्ट वाले बाय कर रहे थे, आपके भाई ने यहाँ से शॉट मारा था। ये तो मैंने क्या बात कर दी है भाई, ये तो ये चलें अब आपको DXY का दिखाते हैं कि DXY को देखते हुए हमने क्या किया था। चलें फिर, आ जाएं जी, आ जाएं। ठीक है, इतना तो मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे कोई लिक्विडिटी क्लियर किया। ठीक है, और फर्स्ट जो हमारी जो इनएफिशिएंसी होती है, आपके उसके ऊपर नज़र होना चाहिए लाजमी। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से मैंने ट्रेड क्यों लिया। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए मार्केट डेली के 50% में आती है टू द टिक। ये बताए ना यक्का को, ये इसकी कौन सी, यहाँ पे मैंने सेलर्स को फ़ोन कर दिया था कि यहीं से मार्केट नीचे आया है। ये थोड़ा बहुत जो कि ये इसको मुंह हॉक कहते हैं। ठीक है, 15 मिनट पे आपको दिखाऊंगा तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये चेक करें, विक गया है, बॉडी तो गई भी नहीं है, खाली विक गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं DXY में। ठीक है, जो कि हमारा मैन रोल प्ले कर रहा है। ये क्या हो गया, आ जाएं जी, आ जाएं, आ जाएं। DXY में हम आते हैं। ठीक है, DXY में हमारे पास उस टाइम क्या प्रेजेंट हो रहा था। ठीक है, चलते हैं आपको लेकर। मेरी ट्रेड, मैं ट्रेड में कब इंटर हुआ हूं, हमारे पास यहाँ पे बैलेंस्ड प्राइस रेंज बना हुआ था। आप लोग क्या देखेंगे DXY में कि जिससे आपको पता चले कि DXY अब यहाँ से तो DXY ऊपर जा रही है और US की मार्केट अब नीचे आने वाली है। आप क्या देखेंगे, आपको देखना है कि DXY में करीब तरीन जो टाइम पे फकिंग डायमंड आप लोग नोट कर लें, जो टाइम पे मार्केट चल रही है, ठीक है,
उस टाइम में करीब तरीन कोई 15 मिनट से ऊपर ऊपर चलेगा, लेकिन 15 मिनट से नीचे 5 मिनट आखिरी है, ठीक है। आप 5 मिनट से नीचे कोई इनएफिशिएंसी मार्क नहीं करें। यहाँ पे हमारे पास 15 मिनट की एफवीजी बनती है, ठीक है। क्या बनता है हमारे पास 15 मिनट का एफवीजी। जैसे ही हमारे पास ये 9 AM होता है, ठीक है, हम लोग 9:30 से पहले कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, यूएस के स्टॉक मार्केट में, ठीक है। आप लोग आए यहाँ पे, जैसे ही हमारे पास 9:30 होता है, ठीक है, मार्केट एक नीचे का मूव प्रेजेंट करती है जो कि मूव हॉक होता है, और यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले जो है ट्रैप हो जाते हैं। मेरी एंट्री कहाँ पे थी? मेरी एंट्री टू द टिक 10 AM में थी। क्यों थी बता रहा हूँ ना आपको। DXY में जैसे ही कोई प्रोमिनेंट एफवीजी जो कि करीब तरीन हो, आप उसको वेट किया करें। वो अगर ये बुलिश बैलेंस प्राइस रही थी, पहले मार्केट ने इसको फेल कर दिया, अब आप क्या देखेंगे, अब आप ये वेट करेंगे कि मार्केट इसको वापस क्या करे, रिक्लेम करे, ठीक है, वापस अपना ये काम करना शुरू करे। मार्केट इसको वापस, ये इसे तो तोड़ चुकी थी ना मार्केट। ये क्या थी? ये बेयरिश बैलेंस प्राइस रेंज थी। क्यों? ठीक है, ये हमारे पास क्या था? बेयरिश बैलेंस प्राइस रेंज। पहले मार्केट ने इसको टैप किया, नीचे आई, फिर जैसे ही ये ऊपर गई तो ये बैलेंस प्राइस रेंज को तोड़ दिया। मार्केट जो है इसको इन्वर्जन लेवल पे लिया। जैसे ही हमारे पास इन्वर्जन लेवल पे आई, कौन सा कैंडल ये आई है? 10 AM की। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? अब आप 15 मिनट का अगर कैंडल देखेंगे, वो तो यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। ये कहाँ पे क्लोज हो रहा है? 10 AM की कैंडल। 15 मिनट पे आप ये चेक करें, 10 AM की कैंडल टू द टिक यहाँ पे क्लोज होता है। ये क्या चीज़ है भाई? ये जो आपने फिब मार्क किया हुआ, ये क्या चीज़ है? ये TGS वाले यहाँ पे अभी मुस्कुरा रहे होंगे, ये थोड़ी सी ऊपर की चीज़ है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे ही 10 AM की कैंडल ब्रेक करती है, ये हमारी इन्वर्जन बैलेंस प्राइस रेंज को, बेयरिश बैलेंस प्राइस रेंज को स्ट्रांगली, अच्छा आप कोशिश किया करें, ये देखें कि आपका जो एफवीजी है वो 1 गो पे किल हो। आप लोग के लिए अगर बेयरिश मार्केट है, बुलिश बायस बुलिश है, तो आप कोशिश किया करें कोई बेयरिश इनएफिशिएंसी फेल हो, ठीक है, या तो फिर कोई बुलिश इनएफिशिएंसी को रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। और अगर इसी का सेम बेयरिश के लिए, ठीक है। तो आप लोग देखें यहाँ पे जैसे ही, अच्छा कोशिश किया, मैं आपको लोगों को बता रहा था, कोशिश किया करें कि आप लोग ये 1 गो में ही किल हो। कैसे? जैसे ही हमारे पास ये बैलेंस प्राइस रेंज बना, मार्केट इसके ऊपर गई, वापस नीचे आई, 10:30 हमारे पास यहाँ पे होता है, ठीक है। लाइन लगा देते हैं यहाँ पे 10:30 का। 10:30 होता है, मार्केट नीचे जाती है। कहाँ तक जाती है? मार्केट जाती है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में। सज्जाद भाई, आज तो लगता है कि आज आप मार्केट को ही खोल देंगे। कहाँ तक गई है मार्केट? मार्केट जैसे ही इनएफिशिएंसी को वापस रिस्पेक्ट करी थी, ये गई है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में। जैसे ही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तोड़ी, तो सज्जाद भाई ये भी तो कैंडल, ये जो ग्रीन वाली थी हमारे पास, जो कि 9:45 AM में थी, ये भी तो क्लोज कर दी थी। ये स्ट्रांगली नहीं की थी। अभी मैंने आपको क्या बोला है? ये 1 गो पे किल होना चाहिए, जो कि ये कैंडल किया है 10 AM की। मेरी एंट्री कहाँ पे थी? 10 AM पे मार्केट यहाँ पे घूम रही थी। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे क्या देख के एंट्री लेंगे? चले, हमें तो ये पता चल गया कि DXY में जो कोई प्रोमिनेंट, जो कि करीब तरीन एफवीजी, अगर मार्केट बुलिश है तो कोई बेयरिश एफवीजी फेल हो जाए और वो उसको इन्वर्जन लेवल पे आ जाए, और अगर कोई बुलिश एफवीजी है तो उसको रिस्पेक्ट मिले। कोशिश करें, क्या करें कि आप कम से कम 2 चीज़ आपके सपोर्ट में हो, या आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लें और एक इनएफिशिएंसी सिंपल रख के, ठीक है। DXY को देखना है करीब तरीन। आप लोगों को कोई डेली देखें, डेली बायस तो बहुत ही कुत्ता चीज़ है, पूरे मार्केट को ही हिला देता है। ये क्या है? ये क्या है? ये प्योर मैनुअल इंटरवेंशन। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि जो DXY में नीचे का मूव आया और नैस्डैक में ये जो कोई ऊपर का जो मूव आया, हमें कोई इससे लेना देना नहीं है, ठीक है। हमारा ये काम हो गया, हम यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन था, ठीक है। तो DXY में हम आगे जाते हैं, ठीक है। 2 मिनट रुकें गाइस, ये पता नहीं क्या हो रहा है ये सीन। 2 मिनट, मैं वीडियो कोई काट रहा नहीं हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा मसला आ गया, मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ आपको। मैं वीडियो काट रहा नहीं हूँ ना इसमें, ठीक है।
आए हाय जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। अरे ये तो मुर्शिद की तरह गाना भी गाता है। भाई आपने जो समझना है आप समझे भाई। मैंने क्या बोला है कि मैं अपनी मुर्शिद की गद्दारी के लिस्ट में नहीं आ सकता। आप ये जो मुर्गे आएंगे ना ये तो हंस रहे होंगे, और मुर्गों का काम है कि सज्जाद भाई लेकिन आपसे अच्छा तो ट्रेडर अब्दुल्ला मसूद जो कि आपके भी मुर्शिद हैं, तो वो तो आपसे भी बेहतरीन डायमंड दे रहे हैं, तो जाए ना आप उनके पास जाए ना, आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ 100 बार बिस्मिल्लाह, मेरी दुआओं के साथ आप रुखसत हो जाएं। मुझे अपने मुर्शिद से कोई वो नहीं है, ठीक है। मैं बस मुझे अपने मुर्शिद से कुछ ही वो नहीं है, ठीक है। बल्कि मैं और चाहता हूँ कि मैं मुर्शिद का, हाँ भाई मैं मुर्शिद का छोड़ा हुआ कोई जासूस हूँ। लग रहा है ना आप लोगों को कि ये अब्दुल्ला मसूद ने ही इनको भेजा होगा और कि आप जाएं जाके जो है तुम लोगों को अपनी ट्रेड दिखाओ और बताओ कि मैं ट्रेडर अब्दुल्ला मसूद के स्टूडेंट हूँ। हाँ तो मैं हूँ जासूस। समझ गए ना आप लोग भी। कैसे इंसान हो यार, आप लोग की कैसी सोच है यार, इतनी छोटी सोच कैसे हो सकती है, ठीक है। आप तो कोई मुर्गा नहीं हो, ठीक है। अच्छा बहरल खैर है। अच्छा हम चलते हैं फिर DXY की तरफ। ये सारा जो ये चैट ये मैंने मार किया था। अच्छा ये मार था, ये मेरा ख्याल नेट के ग्लिच की वजह से ऐसा हो गया था, ठीक है। लेकिन मैंने वीडियो कोई काटा नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई तो हम लोग चलते हैं, कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे कहीं पे हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। 10 AM पे जो ये स्ट्रांगली ब्रेक करी, कब करी है ये 10 AM पे, ठीक है। अच्छा भाई अब हम लोग चलते हैं कि अब हम लोग चलें। सज्जाद भाई आपने तो ये बता दिया था कि 10 AM पे जो है मार्केट ने ये किया है कि मार्केट जो है अपनी कोई प्रोमिनेंट FEG, ठीक है। DXY का तो आपने बता दिया कि हमें सेशन के लिहाज से क्या देखना है, कोई करीब तरीन कोई FEG दिखना है, उसका आप लोग को इन्वर्जन FEG में आने का वेट करना है, ठीक है। और जैसे कि अगर मार्केट कहीं यहाँ पे चल रही है फकिंग डायमंड आप लोग सुन ले, ठीक है, तो आप लोग ने यहीं कहीं पे कोई FEG दिखना है। आप लोग को 15 मिनट में नहीं देखें तो आप लोग 5 मिनट में जा सकते हैं, 5 मिनट से 4 3 2 और कोशिश क्या करें 2 मिनट तक का रुक जाया करें, ठीक है। उसके बाद जो है कोई 1 मिनट की भी मार्क कर सकते हैं आप लोग, लेकिन कोई फिर उसकी कोई इतनी हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। अब देखें जैसे ही 1 गो पे 10 AM की कैंडल क्लोज करती है, हमारे पास नैस्डैक पे क्या होता है, ये डेली की मैंने क्या बोला था, मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद सबसे करीब तरीन मार्केट का भूख क्या होता है, मार्केट का भूख सबसे करीब तरीन इनएफिशिएंसी होता है। मार्केट वहाँ से बहुत ख़तरनाक रिएक्शन भी आ सकता है। मैंने आपको अभी पहले बोला है आप लोगों को एक बहाना चाहिए एंट्री एग्जीक्यूशन के लिए और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों को DXY ने एक बहाना दे दिया, ठीक है। ये चलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। दिल तो चाह रहा है कि यार लाइव स्ट्रीम करें, लेकिन जो है ये टाइम अभी कम है, तो उसके लिहाज से जो इंशाल्लाह छोटा ही लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। वैसे छोटा तो नहीं, काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन मोहब्बत करने वाले तो फिर देखेंगे ना, ठीक है। अच्छा 10 AM पे जैसे ही ये क्लोज करती है, ठीक है, प्रोमिनेंट एक सिंगल कैंडल पे एक बीफी कैंडल बनती है। क्या मैंने बोला है, एक बीफी कैंडल जो स्ट्रॉन्ग बन के वो FEG को तोड़े, ठीक है। जैसे ही FEG को तोड़ा हमारे पास 10 AM पे मार्केट कहाँ पे आती है, टू द टिक। ये यक्का का कौन सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर वाले को मैंने फ़ोन किया था, बाइंग सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे, कौन सा सेलिंग प्रेशर था, ये डेली का FEG था, यक्का के नाजायज़ औलादों देखो फिर। अच्छा तो मार्केट यहाँ पे आती है, अब हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है ट्रेड को। चले हमें DXY का तो पता चल गया, कोई प्रोमिनेंट FEG ब्रेक करी। अच्छा आप लोग ये देख सकते हैं कि अगर 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट की भी आप कैंडल दे सकते हैं कि आप लोग, क्योंकि अगर 15 मिनट की करेगी तो यहाँ पे तो सही केस था ना, क्योंकि नैस्डैक कहाँ पे आई हुई थी, डेली के FEG में। कभी कदार ऐसा होता है कि आप लोग 15 मिनट का कैंडल नहीं, आप लोग 5 मिनट की कैंडल से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। आप लोग ये देखिए 5 मिनट की कैंडल 10 AM पे स्ट्रॉन्गली क्लोज करती है, ठीक है। जैसे स्ट्रांगली क्लोज किया, ठीक है, मेरी एंट्री कहाँ पे थी। अच्छा यहाँ पे आप एग्जीक्यूशन कैसे लेना, चले लिक्विडिटी हंट हो गया, ठीक है, पिछले बैक साइड का। इसी का सेम जो है ना बुलिश के लिए होगा, ठीक है। अभी मैं बेरिश के लिए बता रहा हूँ, तो इसी का सेम बुलिश के लिए कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह बताऊँगा आप लोग को, ठीक है। अब देखें आप लोग को खाली एक बहाना चाहिए, मार्केट लिक्विडिटी जो कि रेजिस्टेंस वालों की, जो कि नॉन सेंस रेजिस्टेंस वालों की क्या थी,
ये नॉन सेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस वालों की रेजिस्टेंस थी जिसको मार्केट ने किल किया। अब इसके आगे की सुने बात, ठीक है, बात सुने। अब देखें, मार्केट को एक बहाना चाहिए होता है। मार्केट ने जैसे ही डेली के एफईजी में आई, आप यहाँ पे कोई वेट करें कि आपका कोई बुलिश एफईजी सेम 4DXY वाला जो मैंने आपको DXY में समझाया, कोई 1 मिनट का देख लें, कोई 3 मिनट का देख लें, ठीक है, कोई 5 मिनट का देख लें। जैसे ही ये आपके भाई की 1 मिनट की आपकी भाई की क्या क्या कह रहा हूँ मैं, जैसे ही ये 1 मिनट की कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, ब्रेक किया है। कैसे ब्रेक किया था, मैंने क्या बोला था, 1 गो पे किल करे। ये क्या हुआ है, 1 गो पे जैसे ही किल किया था, ये वापस टैप करी, ये मेरी फकिंग एंट्री थी। सज्जाद भाई, ये तो आपने इतना आसान करके हमें ट्रेडिंग बता दिया है, तो हमें तो लग रहा है कि मार्केट मेकर ही बन जाएंगे। बन जाओ भाई, बन जाओ, बस दुआ देना, वो भी आप लोगों से मुर्शिद के लिए नहीं हुआ तो मुर्शिद के साथ आप लोग लॉयल नहीं रहे तो मेरे साथ क्या रहोगे। खैर, देखते हैं हमारे साथ कितने लॉयल रहते हैं, ठीक है। तो मार्केट जैसे ही ये 1 गो पे किल करी, जैसे ही ये 1 गो पे किल करी है, आपके भाई की ट्रेड थी, कहाँ पे थी, दिखा देता हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ, मेरे ख्याल भूल गए होगे आप लोग। ये कहाँ पे ट्रेड थी मेरी, ये कहाँ पे ट्रेड थी मेरी, जैसे ही ये ट्रेड 1 मिनट का एफजी 1 गो पे किल हुआ, ये जैसे ही किल हुआ है, आपकी भाई की ट्रेड थी यहाँ से। और कहाँ तक की ट्रेड थी ये भी दिखा देते हैं। ये तो मेरी एक अकाउंट की ट्रेड थी। अच्छा, तो आप कितना अकाउंट चलाते हैं, आप भी हमें मुर्शिद की तरह पजल कर रहे हैं। भाई पजल वजल नहीं कर रहा, ये आप लोग को मैं बता रहा हूँ। और भाई ये मेरी ये चेक करें आप लोग, $4100। और यहाँ पे सज्जाद भाई आपकी तो तीन ट्रेड लगी हुई थी। इसका मतलब है कि आपका 4000 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब कि $12,000। भाई ये कोई रियल ट्रेड नहीं है, हमें तो नहीं आता ना ट्रेड, ये हमें कहा ना, मेरे मुर्शिद को आता ट्रेड ना मुझे आता है। ये डेमो ट्रेड थी, ये मजाक कर रहा हूँ, ये मेरी डेमो ट्रेड थी। ये कहाँ तक का मैंने पकड़ा है, ये मैंने यहाँ से क्यों ट्रेड लिया, ये मैंने दूसरी एंट्री यहाँ से क्यों लिया, बताता हूँ, सब बताता हूँ। सब्र को रुको ज़रा, सब्र करो, ठीक है। हम सपोर्ट बिजनेस वाले आपको रुलाएंगे और ज़रूर रुलाएंगे, ठीक है। ये चेक करें मैंने शॉर्ट कहाँ से किया है। सेकंड जो मेरी ट्रेड थी, फर्स्ट ट्रेड तो मैंने आप लोग को दिखा दिया ना कि मैंने यहाँ से जो ये शॉर्ट के ये कितना होल्ड किया, ये मैं नहीं बताऊंगा मैंने कितना होल्ड किया, ठीक है। ये तो मुझे लग रहा है कि आपकी $50,000-60,000 तो बना लिए होंगे आप, पता नहीं भाई, डेमो ट्रेड थी नहीं, दोनों डेमो ट्रेड थी, ठीक है। अच्छा चलते हैं भाई, आ जाएँ जी, आ जाएँ, ठीक है। जैसे ही ये 1 गो पे क्लिक हुई, एक तो मेरी ये ट्रेड थी। आप लोग की क्या ट्रेड थी, ठीक है, जिसमें आप लोगों को इंटर होना था, बता रहा हूँ ना, सब बता रहा हूँ, ठीक है। फिर मेरी ये दूसरी एंट्री क्यों थी, ठीक है, मेरी दूसरी एंट्री क्यों थी, मेरी दूसरी एंट्री थी मार्केट मेकर सेल मॉडल के सेकेंड स्टेज पे। सज्जाद भाई ये तो आपने तो मुर्शिद वाला ही बात कॉपी किया है कि मार्केट मेकर सेल मॉडल की सेकेंड स्टेज जो कि अमूमन फास्ट होती है, और मेरी उस पे थी। कहाँ पे थी मेरी ट्रेड, मेरी सेकेंड एंट्री टू द टिक यहाँ पे थी। कैसे मार्केट मेकर सेल मॉडल की सेकेंड स्टेज कैसे बनी और यहाँ पे कैसे प्रेजेंट हुआ, बताता हूँ ना, आ जाए जी, आ जाए, सब बताऊँगा, सब्र करूँ। मार्केट मेकर सेल मॉडल बनने से पहले जब मार्केट आप पिछला जो है आप क्या मार्क करोगे, डीलिंग रेंज। आप जब डीलिंग रेंज मार्क करोगे तो उसके 50% में अमूमन ये होता है कि मार्केट मेकर जो है 50% में आने से पहले, मार्केट मेकर सेल मॉडल की सेकंड स्टेज बनाने से पहले अमूमन फर्स्ट स्टेज वाले से आउट करवा देते हैं। ये चेक करें, 50% में आई, मार्केट ने आउट कराया इन लोगों को जिनका यहाँ पे स्टॉप लॉस था, जो यहाँ से समझ रहे थे कि अब यहाँ से मार्केट मेकर सेल मॉडल बनने जा रही है, वो यहाँ से शॉर्ट किए और उनका यहाँ पे जाके स्टॉप लॉस हिट होता है। मैंने यहाँ पे क्यों एंट्री लिया, आ जाए जी, आ जाए, सब बताएंगे, कोई ज़रा सब्र करो, ठीक है। जैसे ही हमारे पास, चेक करें आप लोग, टाइम चेक करें, ठीक है। मार्केट मेकर सेल मॉडल से पहले अमूमन ये मार्केट को गन करवा देते हैं ताकि जो पहले एंट्री में शामिल होते हैं उनको अमूमन आउट करवा देते होते हैं।
क्या बोल दिया मैंने? और आई भी कहाँ तक है? ये रुकी कहाँ तक है? ये कौन सा बाइंग सेलिंग प्रेशर है? यहाँ पे कौन सा बाइंग प्रेशर है? यहाँ पे कौन सा सेलिंग प्रेशर है? टू द टिक मार्केट इसको विक जा रही है। ये तो बॉडी 50% से ऊपर जा ही नहीं रहा है। आए हाय, क्या ही बता दी मैंने। मार्केट मेकर सेल मॉडल की सेकेंड स्टेज पे ट्रेड थी। आए 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 आए, बताता हूँ। ये जैसे ही आउट करवाया हमारे पास, टाइम क्या हो रहा था? आए हाय, बता दूँ। टाइम एंड प्राइस, आए हाय, फकिंग डायमंड। अमूमन मार्केट में 10 AM और 10:30 के बाद मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलता है, या तो फिर मार्केट में रिट्रेस देखने को मिलता है। फकिंग डायमंड। लूट लें भाई, आज फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में ही लूट लें। चेक करें, जैसे ही मार्केट इनएफिशिएंसी को 10 AM पे टैप करती है, वापस नीचे आती है। कहाँ तक आती है? प्रोमिनेंट एक एफवीजी है, यहाँ तक आती है। उसके बाद आपकी बाई की ट्रेड कहाँ पे थी? जैसे ही, क्या कहा था मैंने? जैसे ही कोई प्रोमिनेंट एफवीजी जो कि कोई 1 मिनट का हो या 5 मिनट का हो, जो कि एक कैंडल पे क्लोज हो, क्या कहा था मैंने? हमें बहाना चाहिए खाली। तो सज्जाद भाई, यहाँ पे भी तो क्लोज हो रही है, यहाँ पे बॉडी पार कर रही है इनएफिशिएंसी के नीचे, हैं? कर रही है नहीं कर रही है? नहीं कर रही है ना? यहाँ पे कर रही है नहीं कर रही है? ये कर रही है दूसरी कैंडल। अच्छा, तो सज्जाद भाई यहाँ पे भी तो मार्केट मेकर सेल मॉडल स्टेज शुरू हुआ था, और मार्केट यहाँ से ये जो इनएफिशिएंसी था इसको भी तो फील करी थी। मैंने क्या बोला था? 1 गो में कहाँ किल करी है? 1 गो पे हमारे पास 10:35 AM वाली कैंडल ने किल किया था, और टू द टिक आपके भाई की यहाँ पे एंट्री थी। और यहाँ कहाँ पे मैंने निकला? कहाँ पे मैं निकला? दिखा देता हूँ भाई, आ जाए जी, आ जाए। यहाँ पे मैं निकल गया था सज्जाद भाई। आपकी हमने ट्रेड देखा है कि आप जहाँ से निकलते हैं मार्केट वहीं से ही रिवर्स हो जाती है। ये तो मुझे लगता है कि आप मुर्शिद के साथ बैठ के सीखे हैं। आए हाय, आपको सही लगता है? मजाक कर रहा हूँ भाई, सीरियस नहीं ले लेना। अच्छा ठीक है, अब आपको मैं बता रहा था टारगेट में हम DXY को कैसे देखें। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो गया यार, 27 मिनट की वीडियो हो गई है। जल्दी से जल्दी इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे पीछे की बात नहीं करेंगे। ठीक है, 1 गो में जैसे ही किल करती है, ठीक है, हमारे पास इनएफिशिएंसी जो कि 10:35 AM वाली थी, आपकी ये एंट्री होती है मार्केट मेकर सेकंड स्टेज। मैंने क्या बोला? अमूमन ये फास्ट होती है। यहाँ तक का मैं क्यों रुका? मार्केट में नीचे लिक्विडिटी क्या पड़ा हुआ था? मार्केट में नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी था। ठीक है, जैसे ही ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वालों की सपोर्ट थी, मार्केट इनकी सपोर्ट ब्रेक करती है। इन्हें लगता है कि सपोर्ट ब्रोकन ट्रेंड, इन्हें लगता है कि मार्केट अब यहाँ पे ये सपोर्ट को वापस टैप करेगी और ये तोड़ ही नीचे चल जाएगी। मार्केट में क्या हुआ मैं आपको बता रहा था टारगेट का। हाँ, अब चेक करें, 11 AM पे हमारे पास ये टैप करती है लिक्विडिटी के जो करीब तरीन एफिशिएंसी। क्या होता है? कौन सा है इनएफिशिएंसी जो नजर आ रहा है? ये 4H का इनएफिशिएंसी। मार्केट आती है लिक्विडिटी के बाद, लिक्विडिटी हंट करने के बाद मैंने आपको क्या बोला है? ये ब्लू लाइन और इसके ऊपर नजर रखें। ब्लू लाइन को आप छोड़ दें, ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? आप इसे छोड़ दें। आप ये ग्रीन लाइन पे, ये डॉटेड लाइन पे नजर रखें। ठीक है, ये जो गेम है जहाँ पे कर्सिव ला रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही टैप करती है DXY को, आप उस टाइम पे देखेंगे कि वो कोई प्रोमिनेंट कोई FVG को टैप तो नहीं कर रही है। किस टाइम पे करिए? ये DXY 10:55 AM में टैप करती है। मेरी ट्रेड कहाँ बंद होती है? मेरी ट्रेड टू द टिक 10:58 में बंद हो जाती है। कहाँ पे बंद होती है? ये चेक करें फिर आप लोग। आ जाएं जी, आ जाएं। ये ग्रीन कैंडल पे मेरी ट्रेड बंद होती है। ये ग्रीन कैंडल पे कहाँ पे था? ये ग्रीन कैंडल दिखाते हैं भाई, सब दिखाते हैं। ग्रीन कैंडल पे बंद हुई थी। ये मेरी ग्रीन कैंडल पे ट्रेड बंद हुई थी। मार्केट जैसे ही इसको टैप करी, आप DXY को उस टाइम पे देखें कि DXY क्या टैप कर रहा था। DXY अपनी 11 AM पे DXY जो है अपनी 1H के करीब तरीन कोई इनएफिशिएंसी देखें कि ये देखें कि ये लिक्विडिटी हंट कर लिया है नैस्डैक ने। ठीक है, ये लिक्विडिटी की स्वीप कर लिया है। ये लिक्विडिटी ने यहाँ पे मार्केट हमारी टारगेट बहुत हो गई है। कितना कोई रेशो बनता है? ये कितना कोई रेशो बनता है? दिखा देते हैं आपको, ये भी दिखा देते हैं। एसएल हमारे कहाँ था? 805 8080, ओ सॉरी 880। ठीक है, दिखाते हैं आपको कहाँ पे मेरा एसएल था। ये रेशियो कितने का बन रहा है? 880 ये कोई स्विंग हाई पे मेरा एसएल था। कहाँ पे मेरी ट्रेड थी? ये मेरी ट्रेड थी। इतना दबा हुआ है एसएल,
कितना कोई हैंडल का एसएल बना था, ये आप लोग बताएं मुझे, कितना कोई हैंडल का एसएल बना था। ये मेरी ट्रेड थी, मेरी ट्रेड कहाँ से थी, मेरी ट्रेड थी 805। हैंडल कहाँ पे था मेरा, एसएल कहाँ पे था मेरा। ये कितना कोई रेशो बन रहा है, ये कितना कोई रेशो बन रहा है। ये 75 हैंडल का, 75 हैंडल्स का यहाँ पे बन रहा था हमारे पास एसएल, ठीक है। तकरीबन कोई 1:3 की ये रेशो है, तकरीबन कोई 1:3 की रेशो। टीपी मैंने क्यों नहीं रखा, टीपी जब मुझे पता था कि यहाँ से मार्केट निकलती है, तकरीबन कोई 1:3 का रेशो था यहाँ पे। इनफ है भाई आपके लिए, 207 हैंडल की ट्रेड आपके लिए बहुत है। आपकी शुरुआत में माइकल साहब कहते हैं कि ये आप शुरुआत में आप तकरीबन कोई 25 से 30 हैंडल आपके लिए बहुत होता है, ये तो फिर 200 हैंडल का मूव है। आप यहाँ पे एसएल नहीं, आप यहाँ पे एसएल रख सकते थे। सज्जाद भाई आपने यहाँ पे क्यों रखा, ये एक फेलियर स्विंग है। ये सज्जाद भाई आपने क्या बता दिया कि ये फेलियर स्विंग है। अब तो लेक्चर और लंबे पे लंबा होता जाएगा, और लंबे पे लंबा होता जाएगा। खैर बहरहाल, अच्छा चेक करें DXY उस टाइम अपनी कोई 10 AM पे, ठीक है। टाइम एंड प्राइस, टाइम एंड प्राइस को आप साथ लगाएं, ICT टाइम एंड प्राइस में ही चलती है। फकिंग डायमंड, पहले ही लेक्चर में आपको डायमंड की बरसात दे दी है, सही है। एंट्री मॉडल ये अपने आप में एक एंट्री मॉडल दे दिया, और क्या चाहिए एंट्री मॉडल। DXY को देखते हुए 31 मिनट की ये वीडियो हो रही है, लाइक तो करेंगे नहीं, सब्सक्राइब तो करेंगे नहीं। मुर्शद के साथ वफा नहीं किया तो हमारे साथ क्या वफा करेंगे, हमारे साथ क्या ही वफा कर लेंगे, क्या ही वफा करेंगे हमारे साथ। इतना फकिंग डायमंड दे दिया आप लोगों को, अभी भी आप लोग के अंदर कोई जज्बात नहीं हुए कि हम एक लाइक कर दें। हम तो बस लड्डू खा रहे हैं, और यहाँ पे इसको अब रोस्ट करेंगे कि अब्दुल्ला की छठी कॉपी आ गया है, और ये आके जो है ब्ला 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 कर रहा है, और ये जो है हंसता भी उसी की तरह है, गाता भी उसी की तरह है। ये है क्या चीज़ भाई, मैं बहुत ख़तरनाक चीज़ हूँ, ठीक है। खैर बहरहाल, अच्छा 11 AM पे ये अपनी इनएफिशिएंसी में टैप करती है, ठीक है। लिक्विडिटी लेने के बाद करीब तरीन, मैंने क्या बोला, आपका बेस्ट टारगेट वो होगा जो लिक्विडिटी के बाद करीब तरीन FEG होगा, आप वहाँ पे रुक जाया करें। ये कुछ लोग होंगे जो कि आइडियली लो पकड़ने के चक्कर में होंगे, ठीक है, लेकिन हम SMC ट्रेडर हैं, हम यहाँ पे ट्रैप नहीं हो सकते, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो यहाँ पे ये डेली लो पकड़ने के चक्कर में होंगे, ठीक है। ये डेली लो मैंने क्यों नहीं पकड़ा। जब ये आप वक्त के साथ जाओगे ना इंशाल्लाह, तो आपको एक्सपीरियंस बहुत हो जाएगी, ठीक है। और बाकी भाई ये डेमो ट्रेड थी, ये मेरी ट्रेड ही थी नहीं रियल, ये मेरी डेमो ट्रेड थी मेरी, ये रियल ट्रेड थी नहीं, ठीक। ऐसा नहीं हो कि दरवाजे में दस्तक होना शुरू हो जाए, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ कि DXY बेस एनालिसिस और DXY के ऊपर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये जो मैं आपको एंट्री का बताया कि आप लोग को बहाना चाहिए, खाली एंट्री एग्जीक्यूट करने का आप लोगों को खाली बहाना चाहिए। और आप लिक्विडिटी के बाद सबसे पहली जो इनएफिशिएंसी, आप उस पर बहुत अपना गंदा नज़र रखा करें। आप ये खिड़की से बाहर गंदा नज़र नहीं रखें अपना ट्रेड के ऊपर। जो आपके पास लिक्विडिटी के बाद जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वालों की जो नॉनसेंस, या आज नॉनसेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस वालों की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनी हुई थी, आज आपको ये भी दिखाया कि ये लाइव फेल होता हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा लेक्चर। थोड़ा सा भी दिल में मरवत है, और तो ये वीडियो को लाइक कर दिएगा, ठीक है। और मुर्शिद को ज़्यादा से ज़्यादा टैग करें और बताएं कि आपका कोई स्टूडेंट आके फ्री में डायमंड दे रहा है, फकिंग डायमंड। अब ये नहीं बोलिएगा कि TGS फ्री में दे रहा हूँ, TGS मैं फ्री में दूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं मुर्शिद के साथ अपनी गद्दारी नहीं कर सकते। ये नए नए बच्चे, ये जो मुर्शिद के जो क्या मैं बोलूँ, ठीक है गाइस। तो जल्द से जल्द 10K सब्सक्राइबर करवाएं, ताकि जो है हम अपनी मेंटोरशिप लॉन्च करें। अच्छा ये कोई नासिक में जाने वाला है जो आप लॉन्च करेंगे, मतलब क्या मेंटोरशिप आप अपनी मेंटोरशिप करें, क्या कह रहा हूँ, ठीक है। मेंटोरशिप आएगी इंशाल्लाह। 10K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। खुदाए पामान, अच्छा ये खुदाए पामान भी मुर्शिद की तरह करता है, ये तो है ही पूरा मुर्शिद का कॉपी। ये खुदाए पामान से लेकर गाना भी गाता है, तो मुर्शिद की तरह हंसता भी है मुर्शिद की तरह, ये ही क्या भला भाई। वैसे लेक्चर बहुत बड़ा हो गया अभी, यहाँ पे कुछ रात भी काफ़ी हो गया, तो कुछ दिल नहीं चाह रहा बताने का, ठीक है। इंशाल्लाह लाइव में हम आएंगे, हफ्ते में एक दिन अपना रखेंगे मटर गश्ती लाइव स्ट्रीम, उसमें हम बात भी क्या करेंगे, ठीक है। और Q&A सेशन वगैरह भी जो है उसमें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस ये वाली वीडियो आप लोग को अच्छी लगा हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए खुदाए पामान।